महाराष्ट्र असेंबली में बीजेपी उम्मीदवार राहुल नार्वेकर ने स्पीकर का इंतखाब जीत लिया है। राहुल नार्वेकर को 164 वोट मिले, जबकि अक्सरियत के लिए 144 वोट दरकार थे। दूसरी तरफ एमवीए के उम्मीदवार राजन साल्वे को 107 वोट मिले। एमएनएस की जानिब से बीजेपी उम्मीदवार को वोट दिया गया, वहीं समाजवादी पार्टी एमएलए ने वोट देने से इनकार कर दिया। सीपीआई एमएलए ने एमवीए उम्मीदवार के हक में वोट दिया। स्पीकर की जीत के बाद अब पीर के दिन 4 जुलाई को एकनाथ शिंदे को असेंबली में अक्सरियत साबित करनी है। भी कहा था कि फ्लोर टेस्ट हो या स्पीकर की इलेक्शन हो, वहां तो हमने हमारा विरोध दर्शाया है कि व्हिप उन्होंने माना नहीं है। लेकिन उसके आगे भी जाके मैंने कल भी कहा था, पहले भी कहा है और आज भी कहा था, पहले तो मोरालिटी टेस्ट थी और मैंने सिर्फ यही कहा था मैं शांत बैठूंगा, आंखों में आंखें डाल के पूछूंगा कि हमने गलत क्या किया और आप कैसे गए। एक भी जो भाग के गए हैं उन्होंने आंख में आंख डालने की हिम्मत नहीं की। मेरा यही सवाल रहेगा कि आज हमारे आंखों में आंखें डालने की हिम्मत नहीं है, कल जब हमारे चुनाव क्षेत्र में जाएंगे, हर एक मतदाता से मिलेंगे, शिवसैनिक से मिलेंगे, तो किस मुंह से सामने जाएंगे, यही सवाल। दूसरी बात यह है, अगर आप देखो तो काफी सारी सिक्योरिटी में यहाँ लाया गया, आपसे भी दूर रखा गया है, बीच में कुछ रोप्स वगैरह लगी हुई है। ठीक है, कितने दिन ऐसे चलते रहेगा? ये लोकशाही है। बस में कब तक रहोगे? यहाँ से वापस गुवाहाटी जाओगे, गोवा जाओगे, कब तक ये सिलसिला चलेगा? नार्वेकर विधानसभा सदस्य यांनी उद्धव ठाकरे जी ने कहा था कि मैं 30 साल तक गलत लोगों के साथ था और अब मैं सुधर जाऊंगा, समझे कि नहीं? अब मैं वो मेरी जो आइडियोलॉजी थी छोड़ करके मैं सेक्युलरिज्म करूंगा, कांग्रेस और एनसीपी के साथ रहूंगा। हमने सपोर्ट किया, हमने कभी कोई पद नहीं मांगा। हमारा मकसद था कि महाराष्ट्र में सेक्युलरिज्म चले और किसान, मजदूर, मुसलमान, नौजवान सबका काम हो। परंतु इन्होंने 2 बार गड़बड़ किया। एक बार हाउस में खड़े उन्होंने बोला कि हमने शिव सैनिकों ने, बाला साहब ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा, हमें गर्व है। एक तरफ सेकुलरिज्म, एक तरफ ये बात हमने बर्दाश्त किया। हमको समझाया गया कि भाई जाने दो, बीजेपी ना आने पाए। जाते जाते फिर इन्होंने औरंगाबाद, उस्मानाबाद का नाम चेंज किया। मुझे बताएं क्यों चेंज किया, क्या वजह हो सकती है? अगर ये कहते हैं कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह गलत राजा थे, उनकी लड़ाई संभाजी से हुई थी। अरे ये लड़ाई राज्य की लड़ाई थी, मुस्लिम हिंदू की लड़ाई नहीं थी। ये राजकाज की लड़ाई थी, सियासी लड़ाई थी, राजनीतिक लड़ाई थी और ऐसी लड़ाइयां बहुत हुई हैं। लेकिन जानबूझकर के मुसलमानों को अलग थलग करने की, और खासतौर से देख रहा हूं बीजेपी और शिवसेना उद्धव साहब के सामने, और अभी तो ये भी आगे, शिंदे साहब भी आगे, होड़ लगी कि कौन सबसे बड़ा हिंदुत्व है। अरे हिंदुत्व गलत चीज नहीं है, लेकिन नफरत फैलाना गलत है। पटना के राजीव नगर के नेपाली नगर में नाजायज कब्जे पर बुलडोजर चला दिया गया। नेपाली नगर में 15 से ज्यादा बुलडोजर कार्रवाई की गई, पूरे इलाके को घेरे में लिया गया। इस बीच पुलिस पर पथराव भी किया गया। पटना के कई अहलकार मौके पर मौजूद थे। वाजह के हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर नाजायज कब्जा किया गया था, जिसके बाद आज जिला इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई की गई, जबकि लोगों ने इस कार्रवाई को गलत करार दिया। लोगों का कहना था कि अगर बारिश के मौसम में इनके घर गिराए जाएं तो वो कहां जाएंगे। उदयपुर में अब हालात पुरअमन हैं। अमन की राह पर शहर लौट रहा है। नाफिज कर्फ्यू में आज 8 घंटों की ढील दी गई है। 10 से 6 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। ख्याल रहे कि 28 जून रात 8 बजे से शहर में कर्फ्यू नाफिज है। जयपुर में आज शाम इंटरनेट खिदमत बहाल कर दी जाएगी। डिविजनल कमिश्नर ने मामले के हवाले से सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। हालांकि जयपुर के कुछ इलाकों में इंटरनेट शुरू होने की अफवाहें फैल रही थी। जयपुर के डिविजनल कमिश्नर ने इंटरनेट शुरू होने की वाज़ेह तरदीद की है। उन्होंने कहा कि आज शाम तक इंटरनेट खिदमत बहाल कर दी जाएंगी। जयपुर डिवीजन में हालात मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। एक खास रैली के बाद एक बार फिर इंटरनेट के बारे में जायजा लिया जाएगा। सब कुछ मामूल के मुताबिक रहने पर इंटरनेट बहाल कर दिया जाएगा।
अमरावती में 21 जून को उमेश कुल्हे के कत्ल मामले में मास्टरमाइंड इरफान को 7 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। एनजीओ चलाने वाले मुबीना मास्टरमाइंड 35 साल इरफान खान और जानवरों के डॉक्टर यूसुफ खान को हफ्ते की रात पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इरफान को नागपुर से गिरफ्तार किया गया, यूसुफ को जुमे की रात अमरावती से गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि उमेश का कत्ल सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि उसने नुपुर शर्मा की हिमायत में सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। उमेश कुल्हे कत्ल मामले में अमरावती की आजाद रुकने पार्लियामेंट नवनीत राणा ने अमित शाह को खत लिखकर अमरावती के पुलिस कमिश्नर पर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही नवनीत राणा ने मामले की जांच एनआईए से कराने पर अमित शाह का शुक्रिया अदा किया। वाजरे के 21 जून की रात महाराष्ट्र के अमरावती में 54 साल केमिस्ट उमेश कुल्हे का कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने अब तक इस मामले में कुल 7 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। तो मैंने मांग की है, जो अमरावती की जो सीपी हैं जिन्होंने ये विषय को दबाने की कोशिश की, रॉबरी का नाम दिया पहले और इन्वेस्टिगेशन रॉबरी की गई। इसलिए मैं अमित शाह जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि इमीडिएट इस चीज़ को सीरियस लेके आज इन्वेस्टिगेशन के लिए एनआई की टीम अमरावती भेजी है। तो मैं मांग करती हूँ इसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। उसके साथ अमरावती की सीपी आरती सिंह की भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये केस को दबाने का काम उन्होंने किया और 12 दिन के बाद खुले आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये बताया गया कि ये सेम रिलेटेड सब्जेक्ट है नुपुर शर्मा को अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए। अगर कोई व्यक्ति किसी को आके खुलेआम मारता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, ना कि ऐसे अधिकारियों ने ये प्रकरण को दबा देना चाहिए। राजस्थान के जयपुर में आतिशज़दगी का मामला पेश आया। केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई थी। 3000 से ज्यादा एलपीजी गैस सिलेंडर मौके पर हटा दिए गए। आसपास के इलाके को खाली करा लिया गया। सैकड़ों लोगों को महफूज मकाम पर भेज दिया गया है। फैक्ट्री से मुल्का कई घर आग की लपेट में आ गए हैं। हो सकता था इस सिचुएशन को डील करना बहुत। जयपुर के जल महल के अंदर एक फैक्ट्री के अंदर आग लग गई। केमिकल की ये फैक्ट्री बताई जा रही है। आप देख सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति है। आसपास कई किलोमीटर तक आग की लपटें उठी थी। धुएं की वजह से दूर दूर तक लोगों में दहशत हो गई। सुबह 5:30 बजे से लगी इस आग में 40 से 50 दमकल का इस्तेमाल किया गया। लगातार यहाँ पर पानी के पानी की बौछारें की जा रही है। अभी भी यहाँ पर दमकलें और बैकअप में है। करीब 100 के करीब दमकलों को इस्तेमाल में किया जाना है। क्या स्थिति थी, कैसे आग लगी, क्या पूरा कारण था, और अभी आसपास भी लोग जमे हुए हैं, काफ़ी लोगों को हटा लिया गया। देखिए 5:30 बजे की सूचना है। कलेक्ट्रेट कंट्रोल में सूचना मिली थी कि भाई रेस्क्यू टीम लेकर रवाना होना आप लोगों को। हमसे पहले फायर वाले यहाँ आ चुके थे। इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है। चीफ फायर ऑफिसर सर जी ने बहुत अच्छे से काम किया। चारों तरफ गाड़ियाँ लगा दी और इस आग पर काबू पाया। पहले बहुत तेज, कम से कम 10 से 20 बार ड्रमों के हवा के उछड़े ऊपर, बहुत तेज हवा में उछले। हाँ, गुब्बार कंट्रोल हो गई। अब कंट्रोल हो गई है। आसपास के लोगों का क्या कहना है? काफ़ी सुबह परेशान थे, दूर तक आपने लोगों को हटाया जी। कितने लोग थे? काफी लोग थे। सभी लोगों को हटा दिया गया है। आप देखिए कि अभी भी पूरी टीम लगी हुई है। जो दमकल थी यहाँ पर, आप देखिए कि किसी भी आग में सुबह 5:30 से लेकर के और 8:30 तक मात्र 3 घंटे में 100 दमकल का इस्तेमाल होना, उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि आग की इंटेंसिटी कितनी है। सब कुछ जलकर खाक हो गया है। लगातार अंदर अभी भी काफ़ी केमिकल मौजूद है। बड़ा नुकसान जो है आसपास के इलाके में हो सकता था और सबसे बड़ा खतरा था यहाँ पर पीछे मौजूद बड़े गोदाम के अंदर 1000 के करीब सिलेंडर भरे हुए बताए गए हैं गैस के, जो हटाए गए हैं। अभी भी यहाँ पर लगातार एक के बाद एक जो है दमकल को बुलाया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी यहाँ डाला जा रहा है। कोशिश ये है कि किसी भी तरह से ये आग दोबारा से ना भड़के। आसपास के इलाके में मौजूद पेड़ों को आप देख सकते हैं कि जो इतने झुलस गए हैं, जिनको देख करके लगता है कि जैसे ये कभी हरे भरे पेड़ थे ही नहीं, पूरी तरह से कोयले में तब्दील हो चुके हैं। ये सिचुएशन है। फिलहाल आग पर काबू पाने की यहाँ पर जो है बात की जा रही है काफ़ी हद तक। और जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में उम्मीद की जानी चाहिए कि जो हालात हैं वो काबू में रहेंगे। और ये एक बड़ी आग और बड़े नुकसान, बड़े जनहानि की संभावना थी जयपुर के आसपास के इलाके में, जिसे इन बहादुरों की टीम ने वक्त रहते कंट्रोल किया, आसपास के इलाके के लोगों को बचाया। और अभी भी जो है ये जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हर मुमकिन कोशिश की जाए और आग को पूरी तरह बुझा दिया जाए। सहयोगी विशाल के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।
जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के तुकसन गांव के लोगों ने बहादुरी का मुजाहरा किया है। गांव वालों ने लश्कर के 2 मिलिटेंटों को पकड़ लिया। उनके पास से 2 AK-47, 7 ग्रेनेड और एक पिस्तौल जब्त की। मिलिटेंटों की शनाख्त फैसल अहमद डार और तालिब हुसैन के तौर पर हुई है। फैसल अहमद का ताल्लुक बारामूला से, जबकि तालिब हुसैन राजौरी का साकिन है। DGP ने गांव वालों के लिए 2 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया। वहीं LG मनोज सिन्हा ने 5 लाख रुपए का ऐलान किया है। मिलिटेंटों की गिरफ्तारी में मदद करने वाले गांव वालों को यह इनाम दिया जाएगा। बीजेपी की 2 रोज़ा कौमी मजलिस आमला की मीटिंग का आज आखिरी दिन है। वर्किंग कमेटी का इजलास खत्म हो चुका है और इसके साथ ही आज मीटिंग के बाद हैदराबाद के सिकंदराबाद शहर के परेड ग्राउंड में बीजेपी का एक बहुत बड़ा जलसे आम मुनक्किद होने वाला है, जिससे PM मोदी खिताब करेंगे। बीजेपी का दावा है कि इस जलसे आम में 10 लाख लोग शिरकत करेंगे। इसी दौरान PM मोदी के साथ मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा समेत बीजेपी के कई बड़े लीडर भी खिताब करेंगे। वाज़ेह हो कि यह नेशनल वर्किंग कमेटी का इजलास हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है और इजलास में नेशनल वर्किंग कमेटी के तकरीबन 340 मंदुमीन ने शिरकत की। हैदराबाद के परेड ग्राउंड में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जलसे आम से पहले हुक्मरान जमात TRS ने ग्राउंड के करीब जय जय KCR के नारों के साथ गुब्बारे उड़ाए। दिल्ली NCR में घनगर्ज के साथ तेज बारिश हुई। गर्मी से परेशान लोगों को बारिश से राहत मिली है। बारिश के बाद दर्जे हरारत में कमी रिकॉर्ड की गई है। इससे कबल महकमे मौसमियात की जानिब से 3 जुलाई यानी आज इतवार को बताया गया था आसमान अबर आलूद रहेगा और दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बारिश की पेशगोई की गई थी। यूं तो सुबह से ही तेज धूप थी, लेकिन दोपहर को अचानक मौसम में तब्दीली आ गई और बारिश शुरू हो गई। इससे कबल महकमे मौसमियात ने ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 35 डिग्री सेल्सियस और कम से कम दर्ज हरारत 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अंदाजा लगाया था। अलीगढ़ के थाना विजयगढ़ में वाक़े कोकलपुर प्राइमरी स्कूल में गांव वालों और सरपरस्तों के जरिए ताला लगाने का वीडियो गुज़श्ता रोज मंजर आम पर आया था, जिसमें प्राइमरी एजुकेशन अफसर धर्मेंद्र सिंह ने सख्त एक्शन लेने की यकीन दहानी कराई और कहा कि मज़कूरा स्कूल पर तैनात हेडमास्टर पहले भी सहूलियात के फुकदान की बात कहकर लोगों को भड़का चुका है, अब दोबारा ये सब किया है। उन्होंने बताया कि किसी तरह की कोई कमी नहीं है, स्टाफ अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरह की हरकत कर रहा है, इस मर्तबा बख्शा नहीं जाएगा। शिकायत थी और ये जो हेडमास्टर है उसका और प्रधान के बीच में कोई विवाद था और ये शिकायत लगातार आ रही थी और हमने उसको चेतावनी भी निर्गत करी थी हेडमास्टर्स को और उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर ये भी बताया जा रहा है कि मिड डे मील वहाँ सही से हमारे यहाँ धनराशि और खाद्यान्न की कोई कमी नहीं। इस हेडमास्टर ने जब स्कूल खुले तब भी इस तरह की बात आई थी। खंड शिक्षा अधिकारी ने इसकी रिपोर्ट हमको भेजी है और कई बार इसको फ़ोन करके और इनके बीच में समन्वय स्थापित करने की बात भी की थी, लेकिन अब वो नहीं मान रहा तो उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ के थाना लोधा के तहत एक दूध से भरे टैंकर के पलटने से वहां दूध की लूट मच गई। मज़कूरा लूट के वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। बताया जा रहा है कि अलीगढ़ के खेरेश्वर गांव ताजपुर रसूलपुर के करीब टायर पंक्चर होने के सबब टैंकर डिवाइडर से टकराकर पलट गया था, जिसमें ड्राइवर भी जख्मी हो गया। टैंकर को उठाने के लिए जब वो क्रेन का इंतजाम करने में लगा तो वहां गांव के लोग दूध की लूट में मसरूफ हो गए। इसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। मेरठ के थाना रेलवे रोड पुलिस ने आज ड्रग्स माफिया तस्लीम के खिलाफ जब्ती की बड़ी कार्रवाई अंजाम दी। इससे पहले भी तस्लीम की जायदाद 2 मरतबा जब्त की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में अब तक मुनशियात का कारोबार करने वाले तस्लीम की तकरीबन 5 करोड़ रुपए की जायदाद को पुलिस ने जब्त किया है। तस्लीम गुज़श्ता 2 दहाइयों से उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में मुनशियात का सिंडिकेट चला रहा था।
लेकिन 2 सालों में ड्रग माफिया सिंडिकेट के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाइयां अंजाम दी। मुनशियात के गैर कानूनी कारोबार से हासिल की गई प्रॉपर्टी को भी जब्त करने की कार्रवाई अंजाम दी गई है। गैंगस्टर का मुकदमा लिखा गया था थाना रेलवे रोड पे 161/21, जिसकी विवेचना लालकुर्ती से की गई है। उसके तहत ही गैंगस्टर में कुर्की की जा रही है। 3 दुकानें हैं जिनकी वर्तमान में कीमत 2 करोड़ से भी ज़्यादा है। इन पे 50 से भी ज़्यादा मुकदमे विभिन्न थानों में पंजीकृत हैं। NDPS के इनमें बहुत सारे मुकदमे हैं। ये अपने परिजनों के माध्यम से ड्रग्स जो है उसका काम करते थे और अभी वर्तमान में जेल में निरुद्ध हैं और 14 के तहत में कार्रवाई करी जा रही है। सर, जो इसके लिए जो है संपर्क किया जा रहा है संबंधित विभाग से और जानकारी ली जा रही है। इनके पुत्र, इनकी बीवी और इनके दामाद हैं, वो सब संलिप्त हैं। कुछ जो है इनमें ज़मानत पे वो बाहर आ गए हैं, तो उन पे भी नज़र रखी जा रही है कि फिर से उस कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर कहीं भी उनकी संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। अभी तक इन पे इससे पहले भी प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे सीज की थी, जिसकी 50 लाख से ज़्यादा वैल्यू थी। और उससे पहले लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में भी एक प्रॉपर्टी सीज की थी। एक मकान था जो 250 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा था, जिसकी कीमत 2 करोड़ से ऊपर थी। कुल मिला के 5 करोड़ की संपत्ति अब तक जब्त की जा चुकी है। अब तक तकरीबन 3 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज हो चुकी है पहले से ही, और आज जो प्रॉपर्टी सीज कर रहे हैं वो 2 करोड़ से ज़्यादा वैल्यू है। जो भी इनके साथ में संलिप्त रहे हैं लोग, अभी भी जो है ये सूचना मिली है कि जेल में रहते हुए भी ये अपना काम जो है जारी रखे हुए हैं, तो इनके माध्यम से ये सब काम चल रहा है, उस पर पुलिस काम कर रही है। मनमोहन सिंह हुकूमत में साबिक मरकजी वजीर अक़लियती उमूर के रहमान खान ने नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। के रहमान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त तबसरे के बाद नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क में बिगड़ते माहौल के लिए नुपुर शर्मा ही जिम्मेदार हैं। हमारे साथ हैं साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान साहब। अगर देखें तो नूपुर शर्मा का जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सख्त तबसरा किया, कहा कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन कई लोग उनकी हिमायत में सुप्रीम कोर्ट को ख़त भी लिख रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, उनके जो उनकी अर्जी समात कर रहे थे कि उनके पूरे केसेस ही एक तरफ ला लेना चाहिए, उस वक्त पर जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की बहुत ही अहम है। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट की, और जो उन्होंने कहा है कि हमारा मुंह मत खुलवाइए, वो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा है कि इसका मकसद क्या है। सुप्रीम कोर्ट जानती है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट। जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो दोहरी पॉलिसी है, जैसा कि नुपुर शर्मा को तो क्रिमिनल केस डाल के अरेस्ट करना था, जुबैर को अरेस्ट कर लिया। जुबैर की जो एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ने कह रहा था कि अगर नुपुर शर्मा के जो बयानात का खतरनाक बयानात जो हैं, अगर जुबैर से कंपेयर करें तो कुछ भी नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि नूपुर शर्मा ने पहले ही माफ़ी मांगी थी, तो अब क्या वो माफ़ी मांगे और क्या उनको माफ़ कर दिया जाए? माफ़ी किससे मांगा? नुकसान किसको हुआ? मुल्क में नुकसान। उसका रिएक्शन सारे मुल्क में, जो चाहे उदयपुर के जो वो टाइलर की हत्या हो या और कोई दूसरे, जो सोसाइटी पे उसका जो असर पड़ा, यानी पोलराइजेशन में वो एक उसका बयान ऐसा बयान है कि एक मजहब के पेशवा के ऊपर, मजहब के ऊपर एक तनकीद करना ये अगेंस्ट लॉ है, और उसने तो वो करके एक रिलीजियस फैनेटिज्म को बढ़ावा दिया है। कैमरामैन अंकित जैन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 मिले। गाजियाबाद में संयुक्त किसान मोर्चा की अहम मीटिंग चल रही है। भारतीय किसान यूनियन के कौमी तर्जुमान राकेश टिकैत व दीगर अहम किसान लीडरान मीटिंग में शरीक हैं। MSP, एहतजाजी किसानों पर लगाए गए मुकदमात, लखीमपुर खीरी, सानहा व दीगर कई अहम मसाइल पर मीटिंग में तबादला ख्याल किया जाएगा। हमारे नुमाइंदे रोहित ने राकेश टिकैत से बातचीत की। गाजियाबाद में आज संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक में बात करते हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी से। राकेश जी, आज अहम बैठक है,
किन मुद्दों पर बात बनी? ये तो संयुक्त मोर्चे की बैठक है, क्योंकि किसान यूनियन की बैठक नहीं है। और आज जो हम जिस हैसियत से, तो संयुक्त मोर्चे की हैसियत से सब लोग हैं। जो इशू रह गए थे पहले सरकार से, उन इशू पे बातचीत करेंगे आज सब लोग, और फाइनल आपको जैसे मीटिंग खत्म होगी फिर ब्रीफ आपको कर देंगे किन किन इशू पे है। हमारा है एमएसपी पे है, मुकदमे पे है, लखीमपुर खीरी की घटना है, नए संगठन आ रहे हैं उस पर, तो ये बहुत सी चर्चाएं बैठ के करेंगे। पिछले 7-8 महीने से बड़ी मीटिंगें हुई नहीं कोई। कहीं ना कहीं जो बैठक की रफ्तार थी वे मंदी पड़ गई है, एक बार फिर से वही बैठक की जा रही है, जो तमाम मुद्दे थे कहीं ना कहीं छूट गए हैं। नहीं, मुद्दे छूटे नहीं। कुछ लोग इलेक्शन में चले गए, बीच में बाहर रहे, बरसात आएगी, गर्मी आएगी, सर्दी आएगी, तो ये चीजों से निमट के आज बड़ी बैठक हमने बुलाई है एसकेएम की, और उसमें बहुत से फैसले होंगे। किसी आंदोलन की तैयारी तो नहीं है? एक बार क्या पता क्या होगा, तो उसके बाद में ही पता चलेगा, मीटिंग के बाद में। तो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस बैठक के बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 का जवाब। और इस वक्त की एक अहम और बड़ी खबर आपको देते हैं। मुल्क भर में इंडिगो फ्लाइट्स ताखीर का शिकार। जी हां, मुल्क भर में इंडिगो फ्लाइट्स ताखीर का शिकार। अमले के अरकान की अदम दस्तियाबी के बाद परवाजों में ताखीर हुई है। डीजीसीए ने इंडिगो के खिलाफ सख्त नोटिस लिया है। परवाजों में ताखीर की वजाहत तलब की है डीजीसीए ने, और सख्त नोट लिया है डीजीसीए ने इंडिगो की फ्लाइट्स की ताखीर होने पर। तो मुल्क भर में इंडिगो फ्लाइट्स ताखीर का शिकार हुई हैं। अमले के अरकान की अदम दस्तियाबी पर परवाजें ताखीर का शिकार हुई हैं। डीजीसीए ने इंडिगो के खिलाफ सख्त नोटिस लिया है और परवाजों में ताखीर की वजाहत भी इंडिगो से तलब की है। एक बार फिर आपको बता दें, मुल्क भर में इंडिगो की फ्लाइट्स जो है ताखीर हो रही है उसमें, और वजह यह बताई जा रही है कि अमले के अरकान न होने की वजह से परवाजों में ताखीर हो रही है, जिसके बाद डीजीसीए ने इंडिगो के खिलाफ सख्त नोटिस लिया है और परवाजों में ताखीर की वजाहत भी इंडिगो से तलब की है। और आगे बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में असदुद्दीन ओवैसी ने एमआईएम के 14 काउंसलर और मेयर उम्मीदवार के हक में वोट करने की अपील की है। जलसे आम से खिताब करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में एमआईएम की मौजूदगी से बीजेपी कांग्रेस लीडरान की नींदें उड़ गई हैं। ओवैसी ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी को देखने के लिए लोगों में कुछ देर के लिए अफरा तफरी भी मच गई थी। पुलिस प्रशासन का आप सब कोऑपरेट करें। तो नौजवानों, मैं आपको एक जिम्मेदारी लेकर जा रहा हूँ कि 6 जुलाई के दिन आप न सिर्फ अपना वोट डालने जाएंगे, बल्कि आप अपने साथ अपने वालिद, अपनी वालदा, अपने अफराद खानदान सबको साथ लेकर आप पोलिंग बूथ को जाकर वोट डालेंगे। अब जब हम यहाँ पर आए हैं तो जाहिर है भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द शुरू हो चुका है। कांग्रेस के नेताओं की रात की नींद हराम हो चुकी है। ये दोनों कांग्रेस और भाजपा, याद रखे, ये राम और श्याम की जोड़ी है। देश के प्रधानमंत्री देश के नौजवानों को चौकीदार बनाना चाहते हैं, उनको नौकरी नहीं देना चाहते। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों,